हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कल की क्लास हम इस चैप्टर की स्टार्ट कर चुके हैं कल, और आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इस वाले पार्ट को आप देखेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हम जो समझने वाले हैं या आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्लड वेसल्स एंड वीन्स, यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, पूरी बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी हेल्प से होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो भाई, ब्लड वेसल्स क्या होती है। ब्लड वेसल्स आपने देखा होगा, जब आप अपने घर में पानी आपको कूलर में भरना होता है या आपको कहीं पौधों में पानी लगाना होता है, तब आप क्या करते हो, आप पाइप लगाते हो, है ना। पाइप के थ्रू पानी को आप घर के किसी भी कोने में लेकर जाते हो, है ना। सेम वही मेथड हमारी बॉडी के अंदर भी अप्लाई करता है कि क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से पंप होता है ना। हार्ट से ही ब्लड सब जगह जाता है, लेकिन उसको जाने के लिए तो कोई रास्ता चाहिए, जाने के लिए तो उसको कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो जो ट्रांसपोर्ट उसको मिलता है ब्लड को हमारी बॉडी के हर पार्ट में जाने के लिए, उसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, यानी पाइप की तरह। जैसे हम पानी को पाइप से इधर से उधर ले जाते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है, बिल्कुल पाइप की तरह वर्क करती है कि हमारी बॉडी में ब्लड को हार्ट से पूरी की पूरी बॉडी में लेकर जाती है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत सारी टाइप की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में होती है जो अलग अलग तरीके के ब्लड को अलग अलग जगह पर लेकर जाती है। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग। जब हम सांस लेते हैं तो एक फ्रेश ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है ना। सुबह सुबह जब हम बोलते हैं कि सुबह सुबह जब आप घूमने जाओगे तो आपको एकदम फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। तो सुबह का मॉर्निंग वॉक जो होती है हमारे लिए वो बहुत बेनिफिशियल होती है, क्योंकि तभी हमको सबसे ज्यादा और सबसे फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। लंग्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और लंग्स क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, हर पार्ट में भेज देते हैं इस ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। और ब्लड क्या करता है, ब्लड हमारी बॉडी के हर हिस्से में से वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करता है और वापस लेकर आ जाता है। और इस वेस्ट मटेरियल में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है, यानी जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल मिला हुआ है, वो बॉडी के हर पार्ट से लेकर ब्लड उसको खींच लेगा और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी खींच लेगा, ठीक है। दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये ब्लड वापस कहाँ लेकर जाता है उस सारे गंदे ब्लड को, उस वेस्ट मटेरियल को। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो सारे गंदे वेस्ट मटेरियल को हमारे लंग्स में लेकर जाता है, ठीक है। पहले हार्ट में लेकर जाता है और हार्ट उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है, लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और तब लंग्स क्या करते हैं, तब लंग्स उसको रिमूविंग का काम करते हैं, यानी उसमें से वेस्ट मटेरियल रिमूविंग का काम करते हैं। और वो वेस्ट मटेरियल क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हमारी बॉडी के कौन से हिस्से में जो एयर है वो फ्रेश होती है, यानी क्लियर होती है, तो कौन से हिस्से में होती है, लंग्स में होती है। लंग्स क्या करते हैं, जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट तक लेकर पहुंचता है, हार्ट अपने पास ब्लड को रख लेता है, प्यूरिफाई करने के लिए वो कहाँ भेज देता है, लंग्स में भेज देता है। और लंग्स क्या करता है, लंग्स उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और वो वापस फिर से हार्ट को भेजता है। देन हार्ट फिर क्या करता है, हार्ट वापस बॉडी को भेज देता है, ठीक है। तो वो दोनों तरीके का काम करता है, ब्लड को बॉडी के हर हिस्से में भेजने का भी, और बॉडी के हर हिस्से से गंदे ब्लड को सक करने का भी काम करता है। और वो वापस उस गंदे ब्लड को कहाँ भेजता है, लंग्स में भेजता है, यानी लंग्स से प्योर ब्लड को ले लेता है और लंग्स में इम्प्योर ब्लड को भेज देता है साफ करने के लिए, ठीक है। कौन, हार्ट। समझ में आ गई इतनी बात। अब ये जो वेसल्स, ये दो दो टाइप की वेसल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक में फ्रेश ब्लड रिलीज होता है और एक में जो हमारा वेस्ट मटेरियल वाला या कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट तक आता है। तो यहाँ पर हमारी दो तरीके की ब्लड वेसल्स वर्क करती है, एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है वीन्स, ठीक है।
फ्रेश ब्लड को बॉडी के पूरे पार्ट में सप्लाई करेगी और जो वीन्स है वो बॉडी से गंदे ब्लड को हार्ट तक लेकर आएंगी वापस। समझ में आया दोनों का ट्रांसपोर्टेशन का मेथड? समझ में आया कि दोनों कैसे कैसे वर्क करती है? जो आर्टरीज है वो फ्रेश ब्लड को बॉडी के सारे हिस्सों में पहुंचाती है और जो वीन्स है वो सारे बॉडी के सारे हिस्सों से गंदे ब्लड को हार्ट तक लेकर आती है। ठीक है, अब देखो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारी बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाती है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, यानी जो फ्रेश ब्लड आर्टरीज के थ्रू हमारे हार्ट से बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाया जाता है वो बहुत स्पीड में जाता है और प्रेशर के साथ जाता है। ठीक है, आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना, फिलअप में पूछी जाती है, 12 वॉल्स में पूछी जाती है कि आर्टरीज हैव डैश वॉल्स। तो आप क्या बोलोगे? आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, यानी आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो मोटी होती है और इलास्टिक होती है, यानी स्ट्रेचेबल होती है, वो छोटी बड़ी हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, क्योंकि जो ब्लड जाता है वो बहुत प्रेशर के साथ जाता है, इसीलिए आर्टरीज की जो ब्लड वो वेसल्स होंगी, जो बाउंड्री होगी वो कैसी होगी? वो थिक होगी। ठीक है, veins are blood vessels in humans and most other animals that carry blood toward the heart, यानी veins भी हमारी बॉडी में होती है और ऐसे एनिमल्स की बॉडी में भी veins मिलती है जहां पर ब्लड सप्लाई veins और आर्टरीज के थ्रू होती है। ठीक है, और वीन्स का क्या काम है? मैंने आपको बता दिया था कि ब्लड बॉडी के गंदे सारे हिस्सों से गंदे ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम है वीन्स का। ठीक है, मोस्ट वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द हार्ट। टिश्यूज से सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं और हार्ट तक पहुंचा देती हैं। एक्सेप्शन आर पल्मोनरी एंड अम्बेलिकल वेन। एक्सेप्शन है, यानी पल्मोनरी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, समझ लो बस कि इसका एक्सेप्शन है, यानी आपको दो बातें समझ में आई कि आर्टरी में फ्रेश ब्लड फ्लो होता है और वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है ना। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और अम्बिलिकल वीन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। यहाँ पर आप इस एक्सेप्शन को बहुत अच्छे से याद रखना। बोथ ऑफ व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। सॉरी, यहाँ पर अम्बिलिकल वीन्स में भी कैसा ब्लड बहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड और यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। ये क्या है? ये इसका एक्सेप्शन है। और पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी आर्टरी की अगर बात करेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड होगा और पल्मोनरी वीन की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी की बात नहीं की है, यहाँ पर पल्मोनरी वीन्स की बात की है। किसकी बात की है? पल्मोनरी वीन्स की बात हो रही है। तो पल्मोनरी वीन कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अम्बिलिकल वीन कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम बोले पल्मोनरी आर्टरी तो बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, समझ में आ गया ना? जो एक्सेप्शन है वो समझ में आ गया। चलिए, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। अब आपका जो ब्लड सप्लाई होता है ना वो कैसे होता है, हम उसको कैसे फील कर सकते हैं? तो आप क्या करोगे? अपने दो हाथ की फर्स्ट और सेकेंड फिंगर को बिल्कुल अपने हाथ के बीचों बीच रखोगे। ठीक है, और जब आप उसको बीचों बीच रखोगे तो आपको कुछ मूवमेंट सुनाई देगा। ठीक है, कुछ मूवमेंट आपको जरूर सुनाई देगा। व्हाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग? ऐसा क्यों लगता है कि धक 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 की आवाज आ रही है ना, ऊपर नीचे होने की आवाज आ रही है। दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स। इसी को हम कहते हैं पल्स एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन आर्टरीज। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज के थ्रू तो वो भी इसी स्पीड से होता है, ऐसे धक 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 धक, है ना। तो पल्सेस भी उसी स्पीड में चलती है, एक बार सिकुड़ती है, एक बार फैलती है, एक बार सिकुड़ती है। इसीलिए ये जो आपको मूवमेंट सुनाई देता है ये केवल इसीलिए सुनाई देता है। ठीक है,
काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में अपनी पल्स बीट को काउंट करो। हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट, कितने पल्स बीट आप काउंट करते हो। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। 1 मिनट में जितने पल्स आप काउंट करोगे उसको हम बोलते हैं पल्स रेट। जब डॉक्टर बीमार होने पर आपके नर्व्स को चेक करता है, आपकी पल्स को चेक करता है, तो वो यही चेक करता है। जो फिट पर्सन होगा, बिल्कुल फिट पर्सन होगा, उसकी जो पल्स रेट होगी वो 72 टू 80 बीट्स पर मिनट होगी। ठीक है, पल्स रेट की बात कर रहे हैं, अभी हार्ट बीट की बात नहीं कर रहे हैं। पल्स रेट क्या होगी, 72 टू 80 बीट्स पर मिनट होगी। तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ हमको फीवर नहीं है। जैसे जैसे फीवर बढ़ता जाता है हमारी ये पल्स रेट बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इससे हम पता करते हैं हाथ को छूकर। डॉक्टर पुराने वैद्य हाथों को देखते हैं, कैसे देखते हैं, पल्स रेट को फील करके। उनको ये पता है कि 72 टू 80 अगर बीट्स आ रही है पर मिनट तो हमको फीवर नहीं है। अगर इससे ज्यादा पहुंचती है तो इट मींस वी आर हैविंग फीवर। Find other places in your body where you can feel the pulse। और बॉडी के कहीं भी आप किसी भी पार्ट में छुओ, पैर के पास छुओ नीचे जहां पर आपकी पल्स होती है, तब वहां पर भी आपको ये ट्रम्बलिंग सुनाई देगा। ठीक है, ये थ्रोइंग आपको वहां भी सुनाई देगा, धक 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 धक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart। वीन्स के बारे में मैंने अभी बताया था, वही यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वीन्स क्या करती है, पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ लेकर आती है, हार्ट में लेकर आती है। देखो ये ला रही है ना हार्ट में, हार्ट में ला रही है ना, ये देखो गंदा ब्लड। ठीक है, ये आ रहा है गंदा ब्लड, यहाँ से क्या जा रहा है, ये गंदा ब्लड यहाँ जा रहा है। ध्यान से देखना, अभी मैं समझाऊंगी। यहाँ से क्या आ रहा है, प्योर ब्लड, या है इम्प्योर। ये क्या आ रहा है, प्योर। ठीक है, फिर ये क्या आ रहा है, प्योर। है ना, समझ गए बात को। अभी मैं इसको क्लियर करूंगी तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आगे पढ़ते हैं। द वीन्स हैव थिन वॉल्स। वीन्स की वॉल कैसी होती है, थिन। आर्टरीज की वॉल कैसी होती है, थिक। देयर आर देयर veins which allow blood to flow toward the heart। veins में हमारी वाल्व होते हैं जो veins को केवल ये अलाउ करेंगे कि आपका ये जो गंदा ब्लड है या जो आपका रास्ता है आगे की तरफ ही जाएगा, पीछे की तरफ नहीं जा सकता। यानी आपको केवल 1 वे रोड मिलेगी, 2 वे रोड नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आया कि गंदा ब्लड आप केवल हार्ट तक ले जा सकते हो, आप किसी भी तरीके के ब्लड को वापस बॉडी तक नहीं ले जा सकते। बॉडी के ब्लड को केवल आप हार्ट तक ले जा सकते हो, ये अलाउ किया जाता है। इसको बोल सकते हैं 1 वे ट्रैफिक, कि केवल ब्लड जा सकता है, आ नहीं सकता। और कैसा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। अब यहाँ ध्यान से देखना, द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, so it is called an artery and not an vein। so it is called an artery and not a vein। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को कैरी करती है, इसीलिए इनको आर्टरी बोलते हैं, वीन नहीं बोलते। ठीक है, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। Pulmonary veins carries oxygen-rich blood from the lungs to the heart। अब मेरी बात को समझो। देखो, मैंने आपको बोला था कि आर्टरीज में प्योर ब्लड रहता है, मैंने आपको बताया था कि वीन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ पल्मोनरी आर्टरी, और मैंने एक्सेप्शन भी आपको बताया था कि इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन, जिनमें उल्टे ब्लड फ्लो होते हैं। यानी पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड और पल्मोनरी वीन में प्योर ब्लड। तो वो कैसे होता है, यहाँ देखो, आपका ये जो गंदा ब्लड था, ये आपकी बॉडी, इसको वो यहाँ पर ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वीन से होता हुआ हार्ट में पहुंचा। ठीक है, हार्ट में पहुंचा। अब हार्ट क्या करेगा, इसको लंग्स तक भेजेगा, लेकिन लंग्स तक जो ट्यूब इसको लेकर जाएगी उसको आप बोलोगे पल्मोनरी आर्टरी। समझे बात को, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक जो
ब्लड वेसल लेकर जाएगी, उसको आप बोलोगे पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी ने इम्प्योर ब्लड को लंग्स में पहुंचा दिया। अब लंग्स ने उसको यहाँ पर प्योर कर दिया। प्योर करने के बाद ये लंग्स क्या करेगा, वापस इस प्योर ब्लड को हार्ट तक पहुंचेगा, क्योंकि लंग्स तो नहीं पहुंचाता बॉडी के हर पार्ट्स में, हार्ट पहुंचाता है। तो ये क्या करेगा, प्योर ब्लड को हार्ट तक पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा, पल्मोनरी वीन के थ्रू पहुंचाएगा। यानी ये वाली जो वीन है ये पल्मोनरी वीन है, ये वाली जो वीन है ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, तो पल्मोनरी वीन यहाँ से प्योर ब्लड को कहाँ पहुंचाएगी, ब्लड में, हार्ट में पहुंचाएगी, और हार्ट फिर उस ब्लड को आर्टरी के थ्रू बॉडी के हर पार्ट में पहुंचा देगा। तो समझती हूं मैं कि ये बात आपके अब समझ में आ गई होगी कि क्या यहाँ पर इस डायग्राम में शो करने के लिए, तो मतलब शो करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और जो मैंने एक्सेप्शन आपको बताया था वो भी अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल वेसल्स। देखो आर्टरीज जो होती है छोटी छोटी वेसल्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो गई। ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब कॉल्ड कैपिलरीज। जब तक ये टिश्यूज तक पहुंचती है तब तक ये और छोटे 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 ट्यूब्स में चेंज हो जाती है, और तब हम इसको क्या कहने लगते हैं, कैपिलरीज। The capillaries join up to form veins which empty the heart. क्या करती है कैपिलरीज, एक साथ फिर इकट्ठा होके वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी पहले आर्टरी आई, आर्टरी छोटी छोटी वेसल्स में चेंज हुई, जिन वेसल्स को कैपिलरीज बोला। ये कैपिलरीज जब वेन से टच हुई, यानी ये कैपिलरीज जब आगे पहुंची थोड़ा सा, तो आगे पहुंचकर ये ज्वाइंट हो गई, और ज्वाइंट होने के बाद इन्होंने अपने आप का नाम क्या रख लिया, यहाँ पर इनका नाम हो गया वीन। ठीक है, और तब ये एक होकर इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने लगी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया सच में? एक बार कमेंट करके बताएंगे मुझे कि हाँ क्लियर हो गया। The pulmonary artery carry blood from the right side of the heart to the lungs. Pulmonary artery क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। हार्ट के राइट साइड से ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है। ठीक है, उसके बाद इन मिडिल टर्म द वर्ड पल्मोनरी मीन्स समथिंग दैट अफेक्ट द लंग्स। पल्मोनरी का मतलब होता है जो अफेक्ट करे लंग्स को। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू योर सेल्स। ब्लड क्या करते हैं, ब्लड साथ में अपने ऑक्सीजन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट सेल से लेकर जाता है, और फिर वो उसमें मिल जाते हैं। योर हार्ट इज द मसल पंप दैट ड्राइव द ब्लड थ्रू योर बॉडी। और फिर क्या करता है, हार्ट उस ब्लड को पंप कर देता है, यानी लंग्स ने उसको क्लियर कर दिया, क्लियर करके हार्ट को वापस भेज दिया, किसके थ्रू, पल्मोनरी वीन के थ्रू। और जब हार्ट में पहुंचा ब्लड तो हार्ट ने उसको पंप कर दिया, कहाँ पंप कर दिया, बॉडी में, किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, while veins usually carry deoxygenated blood from tissues back to the heart। यानी जनरली जो veins होती है वो deoxygenated blood को ले जाती है टिश्यूज से हार्ट की तरफ। In this case, pulmonary veins are among the few veins that carry oxygenated blood। इतनी देर से हम यही तो पढ़ रहे हैं कि pulmonary vein एक एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेकर जाती है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेटेड बैक टू द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या करता है, फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेटेड बैक टू द हार्ट, लंग्स से हार्ट में पहुंच जाता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और फिर कहाँ पहुंच जाता है, वहां से लेफ्ट एट्रियम में। ये जो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, तब पढ़ेंगे लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, कैसे हार्ट का वर्क होता है, हार्ट कैसे वर्क करता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जिस चीज के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं केवल उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर हम हार्ट को लेकर बैठ जाएंगे अभी तो बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम थोड़ा थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। सभी लोग शेयर भी करेंगे, और लाइक सब लोग देखते हैं, बहुत सारा देखते हैं ना, व्यूज बहुत आते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। तो प्लीज आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखेंगे अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब का
लोगो मैंने यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप मुझे डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो आप जब YouTube पर सर्च करोगे श्वेता क्लासेस तो वहां भी आपको मेरा लोगो मिलेगा। क्लासेस अगर पसंद है और कंटिन्यू करना चाहते हो और पिछली क्लासेस को देखना चाहते हैं, मैथ्स की सारी क्लासेस मैंने दी है। क्लास 5 कंसेप्ट बेस्ड है, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 इतनी क्लासेस मैं मैथ की दे चुकी हूँ आपको, है ना। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। क्लासेस अच्छी लगे तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलो कल फिर मिलते हैं इसी के नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।